पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विवेक चूड़ामणि जो कि भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसमें बताया जा रहा है कि वैराग्य से बढ़कर के दूसरा कोई सुख का जनक नहीं है, और वही वैराग्य अगर आत्मज्ञान से संयुक्त हो गया तो मुक्ति रूपी जो सबसे बड़ा फल है उसकी प्राप्ति होती है। तो श्लोक नंबर 379 आ रहा था, लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनुश्चोपेक्ष देह स्थितिं ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखंड वृत्त्या निशम् ब्रह्मानंद रसं पिबात्मनि मुदा शून्य की मन्यैर्भ्रमः। यहाँ ये बता रहे कि लक्ष्य ब्रह्म में मन को अच्छी तरह से स्थापित करके मन जो है विषय चिंतन न कर पाए, और संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश, बाह्य जो इंद्रिया है चक्षुरादि इंद्री, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, इन सबको अपने गोलक में स्थापित करके निश्चल तनु, एकदम जो है शरीर भी स्थिर रहे, आसन के द्वारा शरीर को भी स्थिर कर दे, स्थिर करके जो देह स्थिति की उपेक्षा करते हो, यानी प्रारब्ध के अनुसार देह स्थिति चलेगी, शरीर को पोषण होते रहेगा, तो इसलिए उस देह स्थिति की उपेक्षा करके ब्रह्मात्मय के मुपेत्य तन्मयतया, हाँ, ब्रह्मात्म एकता को जान करके अनुभव करके तन्मय हो करके अखंड वृत्ति के द्वारा अनिशम लगातार नित्य निरंतर ब्रह्मानंद रस का पान करो, है ना। आत्मा स्वरूप में, आत्मनि आत्मा अंतःकरण में ही पान करो, अथवा स्वरूप विषयक स्वरूप संबंधी ब्रह्मानंद रस का पान करो मुदा प्रसन्नता से। किमन्यर भ्रमय शून्य, जो अत्यंत शून्य तुच्छ जो कल्पित भ्रम है, इनसे क्या लाभ होने वाला है। संसार का जो जितना प्रत्यय है परमार्थ दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब का सब भ्रांति रूपी है, इसलिए कहते इन व्यर्थ के कल्पित भ्रमों से कोई लाभ नहीं है। चलिए देखिए टीका में सब बातें आ जाएगी। प्रारब्धम पुष्यति वपु इति निश्चित्य, पूर्व में बता दिया था, श्लोक आया है, प्रारब्धम पुष्यति वपु इति निश्चित्य निश्चल, प्रारब्ध ही हमारे शरीर का पोषण करता है, ऐसा मन में निश्चय करके देह स्थिति तत्पोषणादाव अभिमानम उपेक्ष, यानी त्यक्त्वा, देह मेरा कैसे स्थित रहेगा, शरीर का पोषण कैसे होगा, हाँ, इस तरह से इन सब बातों की, इसकी रक्षा कैसे करेगा, कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। भाई ये जो है, ये तो मुमुक्षु से इतर व्यक्ति ऐसा सोचे उसके लिए ठीक है, अन्य व्यक्ति जो है सारी चीज, सारा संपूर्ण व्यवहार करे, कुछ भी करे, अन्य चीज़ों के व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोचे ठीक है, लेकिन मुमुक्षु के लिए तो ये सब चीज़ों की धीरे धीरे अब उपेक्षा करनी पड़ेगी, उपरामता लानी ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे बात बताए कि देह स्थिति और उसके पोषण आदि में अभिमान की उपेक्षा करके, मतलब त्याग करके, और निश्चल तनु, शरीर भी हमारा स्थिर होना चाहिए, क्योंकि योग सूत्र स्थिर सुखम आसनम, आसन के द्वारा शरीर को निश्चल करके, क्योंकि शरीर को निश्चल नहीं कर पाएंगे तो मन को कहाँ से कर पाओगे।
जब शरीर इतना स्थूल है, इसको हम नहीं रोक पा रहे, तो मन तो कितना सूक्ष्म है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। इसलिए शरीर अगर स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे मन भी स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए स्थिर सुखम आत्मनम, जो जिसमें आप स्थिरता से बैठ सको, कुर्सी पे ही बैठो लेकिन स्थिरता से बैठो, सुखपूर्वक बैठ सको, वही आसन है। इति योग सूत्रानुसारेण, ऐसा योग सूत्र में जो कहा गया है, इस योग सूत्र के अनुसार निश्चल तनु, निश्चला तनु यस्य, जिसका शरीर जो है निश्चल हो गया है, सुखासने उपविश्य, सुखासन में बैठ करके, जो आसन हमारे लिए सुखकर हो ऐसे, अथवा एक सुखासन होता भी है, उसमें बैठ करके बाहेंद्रिय ज्ञान कर्मेंद्रिय ग्रामम, सुखासन में रहकर, निश्चल आसन में रह करके बाहेंद्रिय जो है, कौन कौन बाहेंद्रिय है, ज्ञान कर्मेंद्रिय ग्रामम, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय समुदाय, ग्राम यानी समुदाय, इनके समुदाय को स्वस्थाने यानी स्व स्व गोलक के विनिवेश्य, चक्षु को बाहर जाने का मौका न दे, उसके गोलक में ही, जैसे चक्षु के गोलक है, यहीं पे चक्षु को स्थापित करके बाहर न जाने दे, व्यर्थ का बाहर न जाने दे, यहाँ पे स्थापित करके। फिर इस विषय में भी और भी आया है, विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीव शिरशरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। बहुत मंत्र आए हैं, क्रम से इसका अर्थ भी बताते जाता हूँ। विविक्त देश यानी एकांत देश में, जहाँ जो है सांसारिक जो है विषयी पुरुषों का आना जाना ना हो। इसलिए तो महात्माओं को बोलते भाई नदी के किनारे, जंगल में, गुफा में, ऐसी जगह रहे, अथवा मठ में भी रहते तो भी बाहर के लोग ज़्यादा नहीं आते। तो विविक्त देशे च सुखासनस्थ, विविक्त देश में, एकांत देश में सुखासन में स्थित होकर के, स्थिर और सुख देने वाला जो आसन, एकदम स्थिर आसन, स्थिर होकर के वहाँ पे, शुचि अत्यंत पवित्र, है नहीं कि अपवित्र दशा में नहीं, अत्यंत पवित्र होकर के, है ना। बाह्य शुद्धि अंत शुद्धि दोनों शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। शौचात पर जुगुप्सा, शौचात परेरा संसर्ग, स्वांग जुगुप्सा परेरा संसर्ग। शुद्धि करने से क्या लाभ होगा, योग सूत्र में बताया, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेरा संसर्ग। अपने शरीर से ही बाद में घृणा हो जाएगी, अरे ये क्या जो है, जीवन पर्यंत इसका शुद्धि करते रहा लेकिन कुछ, ये तो हमें कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। अपने शरीर से ही जुगुप्सा हो जाए, घृणा हो जाएगी, ये क्या है, ये तो अत्यंत अशुद्ध है। और परेरा संसर्ग, दूसरे से संबंध नहीं करेगा फिर, है ना, चिपकेगा नहीं कहीं। तो इस तरह से ऐसा आया है। तो शुचि मतलब अत्यंत शुद्ध होकर के, समग्रीव शिर शरीर, जैसे गीता में बता दिए। अब ध्यान करें कि एकदम बढ़िया बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन भी सीधी और सिर भी सीधा, है ना। अब ऐसे तो पढ़ने के लिए तो भले ऐसे देखना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे मतलब जब ध्यान करेगा, चिंतन में बैठेगा, तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीध में और सिर भी उसी एक ही सीध में, तीनों होना चाहिए, एक ही सिर, एक ही सीध में। तो इस तरह से वो इस आसन में बैठ करके आत्मचिंतन करेगा। अब ये नहीं ऐसे बैठ गए झुके हुए हैं, कि जो है रीढ़ की हड्डी भी झुकी हुई है और सिर अलग इधर झुका हुआ, लटका हुआ है, तो एकदम बढ़िया, मतलब एकदम सीधा बैठना पड़ता है। तो इस तरह से शुचि समग्रीव सिर शरीर है, ग्रीवा यानी गला, गर्दन, सिर और शरीर तीनों जो है समान, एक जो है लाइन में होने चाहिए। अत्याश्रमस्थ, अत्याश्रमस्थ मतलब परमहंस आश्रम में स्थित होकर के। परमहंस का मतलब क्या है कि सभी प्रकार के अभिमान से रहित होने से, सभी प्रकार के संबंधों से रहित हो जाना, यही परमहंस है। परमहंस मतलब सभी प्रकार के संबंध से आप ऊपर उठ, अभिमान से ऊपर उठ गए, संबंध से ऊपर उठ गए, सभी कर्तव्यता बुद्धि हट गई, एक आत्मचिंतन में ही लग जाओगे। और जब तक कर्तव्यता बुद्धि रहेगी, आत्मचिंतन ठीक ढंग से हो नहीं सकता।
इसलिए धीरे धीरे कर्तव्यता बुद्धि से उपरामता आनी चाहिए, उपराम हो जाना चाहिए। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणी, अत्याश्रम में स्थित होकर के संपूर्ण इंद्रियों को निरोध करके, भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, भक्ति से अपने गुरु जी को प्रणाम करके, क्योंकि अध्यात्म शास्त्र के जो उपदेष्टा गुरु हैं उनको प्रणाम करके फिर आगे क्या करेंगे? हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्। हृत्पुंडरीकम है ना, हृत्पुंडरीक यानी हृदय पुंडरीक में विशेष रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है चैतन्य। विरजम, सभी प्रकार के रज से जो रहित है, मल से रहित है। विशुद्धम, अत्यंत विशुद्ध है। विचिन्त्य मध्य, तो अंतःकरण हृदय के मध्य में उसका विचिंतन करके, विशदम विशोकम, स्पष्ट रूप से जो स्पष्ट है, विशोक शोक से रहित है, उसका चिंतन करके। और भी विशेषण दे, अचिंत्य, हाँ, अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्मयोनि, उसका चिंतन करके इसकी प्राप्ति कर लेंगे। तो ये विशेषण और दे रहे कि जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत रूप वाला है। अचिंत्य है तो कैसे चिंतन करोगे? प्रत्येगात्म रूप से, सभी जो है, सभी को जो जानने वाला है वही मैं हूँ, जो सबको जान रहा है। तो अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्मयोनि, जो शिव है, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, प्रशांत है, अमृत स्वरूप है, ब्रह्म रूपी जो योनि है, योनि मतलब जगत का कारण है, माया को लेकर के जगत के कारण हो गए। तदादि मध्यांत विहीनमेकं विभुं चिदानंदम अरूपम अद्भुतम उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठं प्रशांतं। तदादि मध्यांत विहीनमेकं, जो आदि से रहित, मध्य से रहित, अंत से रहित, उत्पत्ति स्थिति और विनाश तीनों से रहित है, एक ही है, विभु व्यापक है, चिदानंदम ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है, अरूपम रूप से रहित, अद्भुत है। उमा सहायम, उमा जिनकी सहायक है, अर्धांगिनी है। ऐसे जो परमेश्वरम प्रभुम, प्रभु है, त्रिलोचनम, तीन नेत्र वाले हैं, नीलकंठ जिनका नाम है, कंठे, हाँ, नीलम कंठे यस्य, नील विष जो कंठ जिसके है, ऐसे प्रशांतम जो अत्यंत प्रशांत है। तो ध्यात्वा मुनिर गच्छति भूत योनिम, तो मुनि जो है मननशील मनीषी पुरुष, उसको ध्यान करके भूत योनि, भूति की योनि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, समस्त साक्षी तमसः परस्तात्, जो तम अज्ञान से परे ऐसे समस्त साक्षी की, साक्षी भाव की प्राप्ति कर लेता है। गच्छति मतलब प्राप्नोति। इति कैवल्य श्रुते, ऐसी कैवल्योपनिषद की श्रुति है। ऐसी श्रुति होने से लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम, तो जो लक्ष्य ब्रह्म है उसमें मन को अत्यंत दृढ़तरम निश्चलम संस्थाप्य, निश्चल रूप से मन को स्थापित करके, ब्रह्मात्म ऐक्यम उपेत्य, ब्रह्म एकता को, जीव ब्रह्म के साथ अपनी एकता को उसको प्राप्त करके, यानी साक्षात्कृत्य अनुभव करके, अनिसंच लगातार अखंड वृत्तिया तन्मयतया, अखंड वृत्ति से तन्मय होकर के ब्रह्म रूपतया, ब्रह्म रूपत्वेन आत्मनि, आत्मा में, स्वरूप में ही ब्रह्मानंद रसं मुदा पिब, प्रसन्नता से ब्रह्मानंद रस का पान करो। ऐसे भ्रांति, अयथार्थ ज्ञानों से, सांसारिक विषयों के ज्ञानों से ही क्या मिलने वाला है, जीवन पर्यंत क्या मिला है, अब क्या मिल जाएगा, जीवन पर्यंत नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। शून्य ही फल रहित ही अनर्थ दैश्च, शून्य जो फल से रहित है, अनर्थ को देने वाले हैं। अन्य अनात्म विषयक ही भ्रम ही, अन्य जो अनात्म विषयक भ्रम है, संसार का जो ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान, वो परमार्थ दृष्टि से सब का सब भ्रम है। तो ऐसे यथार्थ ज्ञान है कि मुझसे क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ, कितने जन्म जो है अनुभव कर लिए।
ऐसे वो इसलिए पुराणों में एक उदाहरण आता है कि जो है कोई बालक बाल्यावस्था में ही मर गया, तो उसके माता पिता राजा थे, उसके माता पिता बड़े जो है दुखी हुए, बहुत भक्ति करते थे तो बड़े दुखी हुए, तो नारद जी से बोले कि हमारे पुत्र मिल जाए मुझे। तो जाके उसको बताए कि देखो तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हो रहे, जाओ उनको सुखी करो। तो उसने बताया किस माता पिता की बात कर रहे हैं आप, ये तो अनादिकाल से न जाने कितने माता पिता हुए हैं। तो जो ऋणानुबंध है ना, कर्म जो है कोई न कोई कर्म हमारा शेष रह गया है किसी के प्रति, कोई जो है किसी कर्मों की वजह से संबंध जो है कुछ शेष रह गया, इसकी वजह से आगे फिर संबंध बनता है। तो न जाने कितने माता पिता अनुभव कर लिए, कितनी बार स्वयं आप माँ बाप बने हो, स्वयं आप कितनी बार पुत्र बने, अनंत बार, इसकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। तो इसलिए बताओ जब इतने जन्म में हमें लाभ नहीं हुआ, तब इस जन्म में इस व्यावहारिक व्यवहार से क्या लाभ मिल जाएगा? कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अनादिकाल से व्यवहार करने से लाभ नहीं मिला तो अब क्या भरोसा है? इसलिए इन यथार्थ ज्ञानों से, भ्रांति भ्रमों से क्या लाभ मिलेगा? इसलिए आत्मनिष्ठा को ही बढ़ाओ। देखो करुणातिरेकात भगवान आत्म। हाँ जी राजू भाई। उपेत्य मतलब स्वीकार करके, साक्षात कृत्य, हाँ छोड़ करके, तो त्यक्तवा जो है अपेत्य, अपेत्य का अर्थ होगा छोड़ करके, उपेत्य यानी प्राप्त करके। भगवान भाष्यकार का एक ग्रंथ है, देखिए तो भगवान भाष्यकार को भी अंतिम ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि अंतिम उपदेश किए हैं। इसलिए देखिए यहाँ बता रहे करुणातिरेकात भगवान आत्मनिष्ठा मुहुरुपदिशति, शिष्यों के ऊपर अत्यंत करुणा है, इसलिए करुणा की अत्यधिकता, अतिरेकात आधिक्यात, अत्यधिक करुणा होने से भगवान भाष्यकार आत्मनिष्ठा का मुहुः यानी बारंबार, भाई आत्मनिष्ठा, आत्मा में ही निष्ठा बढ़ाओ, आत्मा का ही चिंतन करो। विषयों का चिंतन करते करते कितने जन्म बिता दिए हो, क्या मिला तुम्हें? आत्मा का ही चिंतन करो, बारंबार है देखो उपदेश करे अनात्म। श्लोक नंबर 380 देखिए, अनात्म चिंतनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःख कारणम् चिन्तयात्मानमानन्द रूपं यन्मुक्ति कारणम्। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन को छोड़ दो, त्याग करके। क्यों छोड़ दे? क्योंकि कश्मलम पाप रूप है, अत्यंत पाप रूप है, अत्यंत अपवित्र है वो, दुख कारणम, वो दुख देने वाला है। इसलिए दुख देने वाले जो अत्यंत अपवित्र रूप है, अत्यंत पाप रूप है, ऐसे अनात्म चिंतन को छोड़ करके फिर क्या कर ले? बोले जो यन मुक्ति कारणम, जो मुक्ति का कारण है, ऐसे आत्मा को आनंद रूपम, आनंद रूप आत्मा का चिंतन करो। कई लोग बोलते हैं कि बहुत समय से लगे हुए, लेकिन जो है मन लगता ही नहीं चिंतन में, है ना। बहुत समय से कर रहे, साधना करना चाहते, बहुत समय से प्रयत्न कर रहे, लेकिन मन नहीं लग पाता। तो बात ऐसी है कि महत्व बैठने पर ही मन लगेगा। जैसे देखिए न्यूज़पेपर आता है, घरों में न्यूज़पेपर आएगा, जो पढ़ने वाले उनके उदाहरण से समझ लीजिए। जिनके घर में नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उदाहरण के द्वारा ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर आया तो कोई जो व्यापारी है वो तुरंत शेयर बाजार वाला पृष्ठ खोल करके अथवा व्यापार वाले पन्ने को, पेज को निकाल करके वो पढ़ने लगेगा। जिस व्यक्ति को स्पोर्ट्स में, खेलों में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स वाला पेज निकाल लेगा। किसी को फिल्म में इंटरेस्ट है, फिल्म वाला पेज को निकाल के देखने लगेगा। किसी को पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि है, राजनीति वाला वो निकाल लेगा।
तो ऐसे ऐसे जो है, और कई और प्रकार के बहुत एडवर्टाइज आते उसी को देखने लग गया। तो अब ये जो है, जिस व्यक्ति का जहां महत्व है, वही देखो, व्यापारी शेयर बाजार देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जिसको देखो, कुछ कोई बच्चा है खेल देखने लगा अथवा सिनेमा वाला पेज देखने लगा, भाई महत्व जिसका जिसमें है ना वही पेज देखेगा, जहां महत्व नहीं है वो नहीं देखेगा उस पेज को, उधर ध्यान ही नहीं देता। कई बार पूछते भाई तुमने पढ़ा क्या क्या राजनीति के बारे में क्या लिखा है? बोले मैं वो पेज नहीं देखता। वो बता देगा मैं उस पेज को देखता ही नहीं। और जो कोई जो है वृद्ध व्यक्ति है, फिल्म वाले नहीं देखता, उसे वो पूछो नहीं बता पाएंगे। तो जो जिसको देखता है, मतलब जहाँ रुचि है वही देखेगा। ऐसे ही आपका जहाँ महत्व बैठा हुआ है उसी का चिंतन करोगे। आत्मा का महत्व नहीं है तो कहाँ से चिंतन हो पाएगा? आप ही विचार करो भाई, इतने समय तक हमने संसार व्यवहार किया, न जाने कितने जन्म बीत गए, ये धोखा हो रहा है पूरी तरह से। इसलिए यहाँ पे आस्था को छोड़ दो। टीका में देखें, कश्मलम, कश्मल यानी जो अपवित्र है, असुचि विषयकतया। शरीर आदि का हम ध्यान करेंगे, शरीर का ही चिंतन करें। शरीर आदि कहाँ पवित्र है? अपवित्र है। कितने अशुद्ध है, कितनी भी शुद्धि करो अशुद्ध ही रहता है। तो अशुचि शरीर आदि को विषय करने की वजह से जो अनात्म चिंतन आता है वो दुख कारण, इसीलिए दुख का कारण है। कौन? अनात्म चिंतनम, अनात्म चिंतन, उसको त्यक्त्वा यानी छोड़ करके। तो जो यद मुक्ति कारणम, जो मुक्ति का कारण है, कौन है मुक्ति का कारण? आत्यंतिक दुख निवृत्ति हेतु जो आत्मा का चिंतन, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद का अनुभव, यही मुक्ति है, उसका कारण हो गया। तो उसका हेतु, उस मुक्ति का हेतु जो हो गया, तम आनंद रूपम आत्मानम चिंतया, जो आनंद रूप आत्मा उसका चिंतन करो। तो इस तरह से बोल दिए। अब चिंतन प्रकारम उपदेशति, चिंतन हम कैसे करेंगे? आत्मा कोई आदमी अथवा घोड़ा गधा तो है नहीं कि उसी का चिंतन करने लगे। वैसे तो पूरा का पूरा संसार आत्मा में ही कल्पित है, इसलिए कोई भी रूप ले करके चिंतन कर सकते। सविशेष जहाँ जिसकी निर्विशेष का चिंतन की योग्यता नहीं, उसको बता दे विष्णु भगवान का चिंतन करो, देवी का चिंतन करो, गणेश जी का चिंतन करो, शिव जी का चिंतन करो। लेकिन जो मुमुक्षु है, मुक्ति चाहता है, योग्यता कुछ आ गई है, थोड़ा वेदांत के विषय को समझता है, तो आत्मा का किस तरह से चिंतन किया जाए ते बता रहे हैं। मतलब केवल शब्द नहीं, अर्थ समझना। इसलिए एक बार जो है आनंदमयी आश्रम में, तो वहाँ पे जाता हूँ, हर साल जाता है। इस साल तो कोरोना की वजह से नहीं गया। तो वहाँ मतलब एक हफ्ते का बहुत जो है कार्यक्रम होता है, वो वहाँ संयम सप्ताह। तो उसमें जो है सुबह 1 घंटे ध्यान करेंगे सब, सामूहिक ध्यान, कलेक्टिव जो है ध्यान। और दोपहर शाम को 1 घंटे, और दिन भर प्रवचन चलते रहता है। फिर बीच में कीर्तन उर्तन करेंगे, और भोजन का भी संयम करवाते हैं। संयम सप्ताह ही नाम है उसका। तो ध्यान जब करने बैठते तो वहाँ महात्मा लोग बता देते हैं किसका चिंतन करा, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, इसका ध्यान करो। तो मैंने कहा भाई ये तो गृहस्थ लोग हैं, इनको क्या पता सत्य का मतलब क्या है, सभी लोग तो वेदांत सुने नहीं है। इसलिए एक बार सब लोगों को बताया, मैं प्रवचन मेरा रहता हर साल वहाँ, कि भाई क्या ध्यान करोगे? सत्य, सत्य यानी क्या? त्रिकाला बाध्य परमात्मा। शरीर आदि देखिए बदल रहे, विनाशी है, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो त्रिकाला बाध्य है। तीनों कालों में कभी उसका नाश नहीं, कभी उसमें हानि नहीं, एक रस रहता है, वही सत्य हो गया। और ज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूप है सबको, वैसे तो ज्ञान स्वरूप है, किंतु अंतःकरण आदि से जुड़ करके सबका प्रकाशन करने वाला हो गया। सूर्य प्रकाश रूप है, किंतु सूर्य के प्रकाश में जगत के पदार्थ दिखाई पड़ते, इसलिए उसको प्रकाशक कह देते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी जानने वाला कह देते हैं।
ज्ञानम, अनंतम कोई परिच्छेद नहीं, अथवा आनंदम आनंद रूप है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए बता रहे चिंतन प्रकारम उपदिशति, चिंतन का प्रकार क्या है। ये सही धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी इत्यस्य अर्थमाह। देखो इसके पहले आया है धियम यक्ष च बुद्धि साक्षिणी, ये श्लोक नंबर था, अभी 2-3 दिन पहले आया था, श्लोक नंबर 370 था, पेज नंबर 201। वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धि साक्षिणी तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिं परमां भजस्व। वो जो आया था वहाँ पे, उसी का अर्थ देखिए यहाँ बता रहे, उसी का अर्थ को समझ लो तो वही चिंतन का प्रकार है। चिंतन उसी प्रकार से करना है। तो अभी इसी को देखिए बता रहे, श्लोक नंबर 381 देखिए। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम् लक्ष्यं विधाय नमसद्विलक्षणम्। अखंड वृत्त्यात्मतयानुभावय। ऐसा स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी, ये जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का मतलब क्या है कि ज्ञान स्वरूप है, पर के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। स्वयं ही स्वयं का प्रकाशन करना, इसका मतलब ये नहीं लेना स्वयं के द्वारा स्वयं का प्रकाशन, तो कर्तृकर्म विरोध आता है। इसलिए मतलब दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, स्वयं प्रकाश रूप है। जैसे दीपक है, दीपक को देखने के लिए किसी दूसरे दीपक को नहीं लाना पड़ेगा, फिर दीपक का कैसे ज्ञान होगा? और ये स्वयं प्रकाश रूप है, वो तो प्रकाश रूप है, इसलिए वो अपने आप ज्ञान होगा। तो हाँ, इसलिए यह स्वयं ज्योति हो गया, स्वयं प्रकाश है, दूसरे के द्वारा दूसरे अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और अशेष साक्षी यानी सर्व, सबको जानने वाला, सबका दृष्टा। विज्ञान कोशे विलसत्यजस्रम, विज्ञानमय कोश में लगातार उसी का भान होता है, उसी आत्म तत्व का भान होता है ना। तो ऐसा जो आत्म तत्व है, लक्ष्यम विधाय, उसी को लक्ष्य करके, उसी परमात्मा को लक्ष्य करके, नम असद विलक्षणम, उसी असद पदार्थों से विलक्षण जो परमात्मा है उसी को लक्ष्य बना करके, वही जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अखंड वृत्त्यात्मतयानुभावय, अखंड वृत्ति के द्वारा, तैल धारावत, जैसे तैल धारा चलती रह, नदी की धारा चलती रहती है, इस तरह से प्रवाह रूप से लगातार आत्मतयानुभावय, वही मेरा स्वरूप है, आत्म रूप से उसको साक्षात करो, अनुभव करो। इस तरह से चिंतन का प्रकार है, इस तरह से हमको चिंतन करना है। ऐसा आत्मा स्वयं ज्योति, यह आत्मा है स्वयं प्रकाश, यानी इतरा प्रकाश्य, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। अशेष साक्षी, संपूर्ण दृश्य का साक्षी है, जितना भी घटना घटित हो रही, जो भी दृश्य है, जो भी पदार्थ है, सबका साक्षी है। सर्वद्रष्टा, इसलिए कहते सबके दृष्टा है। विज्ञान कोशे, विज्ञानमय कोश में बुद्धि, विज्ञान कोश है ना बुद्धि में, उस बुद्धि में लगातार भाषित होते, प्रकाशित होते। विलसत यानी अशेषेण भासते, विज्ञान रूपी कोश में, बुद्धि में पूरी तरह से भाषित होते रहते। असद विलक्षणम, असद से विलक्षण है, यानी सर्वावस्था स्वनुवार्तमानत्वेन स्वयं ज्योतिष्वेन सर्वसाक्षीतया च जड़ दृश्य बुद्धियादि विलक्षणम। देखिए, जड़ जो शरीर आदि है, बुद्धि आदि है, स्वयं ज्योति नहीं है, जड़ है। आत्मा स्वयं ज्योति है, इसलिए देखो अलग है। बुद्धि आदि दृश्य है, और ये आत्मा सबका साक्षी है,
इसलिए बुद्धि आदि से विलक्षण है। तो स्वयं ज्योति होने से, सर्वसाक्षी होने से जो जड़ दृश्य जो बुद्धि आदि उनसे विलक्षण है। ऐसे इस आत्मा को इस आत्मा को अजस्रम लगातार लक्ष्यम विधाय, इसी को लक्ष्य बना करके, लक्ष्यम विधाय, विधाय करता होता है कृत्वा, करके, बना करके, मतलब तत्रैव मन स्थापयित्वा, उसी आत्मा में मन को स्थापित करके अखंड वृत्त्या, अखंड वृत्ति किसे कहेंगे? अखंड वृत्ति का मतलब होता है जिसका ध्यान करे केवल उसी का ध्यान चले। जैसे कोई आदमी है विष्णु भगवान का ध्यान करने लगा और ध्यान करते करते जो है देवी चली आई, ध्यान में देवी का ध्यान होने लगा, देवी का ध्यान करने चला, फिर गणेश जी का ध्यान होने लगा। तो कोई प्रसन्नता वाली बात नहीं कि गणेश जी का ध्यान करे तो देवी आ गई, देवी का ध्यान करे तो विष्णु भगवान आ गए। इसमें कोई हर्ष मनाने की जरूरत नहीं भाई। अगर आपको विष्णु भगवान अच्छे लगते उन्हीं का ध्यान करो, क्योंकि ध्यान मतलब चित्त वृत्ति हमारी एकाग्र होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही में चित्त वृत्ति एकाग्र हो, वो चाहे कोई भी देवता हो। ऐसे आत्मा का ध्यान करना है तो अखंड वृत्ति, विषयाकार वृत्ति बीच में न बने, नहीं तो खंडित हो गई। जैसे नदी की धारा रोक दो तो जल खंडित हो गया, प्रवाह रुक गया। इस तरह से लगातार उसको नहीं रोके तो प्रवाह चलते रहता है। ऐसे अखंड वृत्ति से प्रवाह रूप से, इसलिए इसका अर्थ करें इतर प्रत्यया मिश्रया, जो अन्य प्रत्ययों से, अन्य ज्ञान से मिश्रित नहीं है। ध्यान कर रहे थे, पता चला घट का ज्ञान होने लगा, घर की याद आने लगी, अन्य पदार्थों का ज्ञान होने लगा, प्रत्यय होने लगा, तो अन्य प्रत्यय से जो मिश्रित नहीं है, ऐसी अखंड वृत्ति के द्वारा। इसलिए इसका अर्थ करें धारावाहिक्या, धारावाहिक वो जो वृत्ति है। इसलिए पहले एक होता था घट नृत्य, पहले के जमाने में घट नृत्य एक होता था, तो नृत्यांगनाएं रहती थी, वो घट नृत्य करती थी। घट नृत्य का क्या होता है? सिर के ऊपर घड़ा रखे एक, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे 8-10 घड़ा रख के वो नृत्य करती थी। अब केवल ऐसे नहीं, सामने वाला जो है ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, पूरे स्वर का ध्यान रखते हुए, जैसा स्वर ताल है उसी के अनुसार नृत्य करते हुए भी ये जो 8-10 घड़ा रखा हुआ सिर के ऊपर, वो गिरता नहीं था उनका। कितना एकाग्र उनका मन है, देखो कि शरीर हिल रहा है, नृत्य कर रहे हैं, स्वर ताल के अनुसार नृत्य कर रहे, लेकिन घट नहीं गिर रहा है, इतना ध्यान हो रहा है। बस ऐसे ही ध्यान आत्मा में लगना चाहिए। अखंड वृत्तिया इतर प्रत्यया मिश्रया धारावाहिक्या, धारावाहिक वृत्ति के द्वारा आत्मतया स्वस्वरूपतया अनुभावय, देखो थोड़ा एक पाठ गलत है, अनुभवाय नहीं, अच्छा नहीं सही है, वो भी है अनुभवाय। हाँ नहीं, श्लोक में अनुभावय है ना, तो यहाँ अनुभवाय नहीं, अनुभावय करिए, क्रियापद है। तो अनुभावय, अनुभावय का अर्थ है साक्षात करो, साक्षात कर लो, अनुभव कर लो। देखिए ये हो गया आगे। तो अब यहाँ आया कि अखंड वृत्ति के द्वारा, वृत्ति में अखंडता क्या है, किस वृत्ति को अखंड कहेंगे, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 382। एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययांतर शून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतम अच्छिन्नया वृत्त्या, इस आत्मा को अच्छिन्न, जो छिन्न नहीं होने वाली है, धारावाहिक वृत्ति के द्वारा।
बोले धारावाहिक कैसे होगी? बोले बता दिए कि प्रत्ययांतर शून्य, अन्य प्रत्यय अन्य ज्ञान से जो शून्य है। भाई जहाँ पे आप जो देवता अच्छा लग रहा है उसी का ध्यान करो। कोई थोड़ी पहले दिन ही कह रहा है, पहले दिन ही कि आए ब्रह्म का ध्यान करो। ब्रह्म को कुछ जानते ही नहीं, पद पदार्थ का ज्ञान ही नहीं, ध्यान क्या करोगे? इसलिए जिसके अंदर योग्यता है वो तो आत्मा के स्वरूप का ध्यान करे, जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो देवता आदि का ध्यान करे, और जिस देवता का ध्यान करे तो उसी का ही ध्यान करे, अन्य प्रत्यय से शून्य। इसलिए उदाहरण पंचदशी में आप लोग पढ़े ही है, ध्यान दीप में आता है कि कोई व्यक्ति जो है था गृहस्थ आश्रम में था, तो गया गुरु की सन्निधि में, तो गुरु ने उपदेश दिया। उस समय रहा, सेवा आदि किया, उपदेश प्राप्त किया कि जाओ इस साधना करो, ध्यान करो इस आत्मा का। तो कुछ समय बाद पूछे ध्यान लगता है कि नहीं ध्यान में मन? बोले गुरु जी क्या करूं, ध्यान करता तो हूँ लेकिन वो मेरी जो घर में एक भैंस पाल के रखा था वो भैंस का ही ध्यान होता है। बस उन्होंने कहा दिया ऐसा करो भैंस ही ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करो, भैंस ही ब्रह्म है। इस तरह इतना ध्यान करते करते ऐसा एकाग्र हो गया उसका मन कि एकदम भैंस के साथ था। देखो ध्यान का वही मतलब है ना कि वे दृष्टा और ध्याता और ध्यान को भूल करके ध्येय का ही आकार आ जाए बुद्धि में, तो उसकी बुद्धि में यही आकार हो गया कि मैं भैंस हूँ, वो भैंस ब्रह्म, मैं वही भैंस हूँ। इस तरह से बाद में गुरुजी बुलाए तो बोला नहीं मैं बाहर कैसे आऊँगा, क्योंकि मेरे तो सींग निकल आई है, मतलब मैं तो भैंस हूँ, मेरे तो सींग है। तो मतलब किस तरह से देखो एकाग्रता होगी। अब ऐसी एकाग्रता हो जाए तो बाद में उसको फिर लगा सकते हैं, शुद्ध तत्व में लगा देंगे तो शुद्ध का ध्यान कर लेगा। इस तरह से अन्य प्रत्यय से शून्य अच्छिन्न वृत्ति के द्वारा, जिस वृत्ति का छेदन बीच में नहीं हो रहा है, लगातार धारावाहिक वृत्ति के द्वारा उल्लेखयन है ना, उल्लेख करता हुआ यानी विषय करता हुआ, आत्मा को विषय करता हुआ स्वस्वरूपतया स्फुटम विजानीयात्, स्वस्वरूपत्वेन इसी आत्मा को, एतम आ गया ना, एतम का अर्थ है आत्मान, इस आत्मा को अन्य प्रत्यय से शून्य धारावाहिक वृत्ति के द्वारा विषय बनाता हुआ स्वस्वरूपतया स्फुटम विजानीयात्, यही मेरा स्वरूप है, इस रूप से जान ले, अनुभव कर ले। टीका में प्रत्ययांतर शून्य मतलब विजाति प्रत्यया तिरस्कृतया, ध्यान कर रहे थे आत्मा था का, ध्यान आ गया संसार का, तो विजाति प्रत्यय के द्वारा आत्म ध्यान तिरस्कृत हो गया। तो ऐसा तिरस्कृत न हो, अतिरस्कृतया अविच्छिन्नया, अविच्छिन्न वृत्ति के द्वारा निर्मल वर्ती तैल दीप ज्वालावत। जैसे देखिए कोई दीपक है, उसमें बहुत बाती भी एकदम निर्मल है, वर्ती तैल तेल भी है, और दीप इससे निकलने वाले जो निर्मल हो ज्वाला, दीप की ज्वाला अत्यंत निर्मल जो ज्वाला लगातार एक रस जो है निकलती रहती, एक जैसी ही निकलती रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता, उसी धारा के समान। अथवा तैल धारा व तेल की धारा, जैसे तेल गिराते हैं तो एकदम धारा गिरती है, तो धारया वहंत्या वृत्तिया, धारा रूप से चलने वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा एतम, इस आत्मा को उल्लेखयन यानी विषयी कुर्वन्, विषय बनाते हुए स्वस्वरूपतया स्फुटं विजानीयात्, स्वस्वरूपत्वेन स्पष्ट रूप से जान ले। हाँ बोलिए। आत्मा नाम मतलब शुद्ध चैतन्य होगा ना? हाँ शुद्ध चैतन्य। हाँ देखो आगे भी बता रहे हैं, अत्रात्मत्वं दृढ़ी कुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु
तिष्ठेत घटपटादिवत्। अत्र यानी इसी इसी स्वरूप में, इसी परमात्मा में, आत्मा में, शरीर आदि में नहीं, इसी आत्मा में ही आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वम, आत्मरूपता यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा दृढ़ करते हुए अहमादिषु संत्यजन, जो अहंकार आदि है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इन सब में आत्मबुद्धि का त्याग करते हुए, आत्मत्व को छोड़ते हुए, स्वरूप में ही आत्मबुद्धि करते हुए, उदासीनतया तेषु, उदासीन के समान उनमें, तेषु उनमें, उन सभी में उदासीन होकर के, तिष्ठेत घटपटादिवत्, घटपटादि में जैसे उदासीन होते हैं, ये घट, मैं घट हूँ, मैं दीवार हूँ, मैं खंभा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। इसी प्रकार शरीर आदि मैं नहीं हूँ। इसलिए उन सभी जगह से उदासीन होकर के आत्मा में ही, स्वरूप में ही आत्मबुद्धि करते हुए वह साधक स्थित हो जाए। कब तक स्थित हो जाए? जब तक स्वरूप का अनुभव न हो जाए। स्वरूप का अनुभव हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, फिर दोबारा भ्रांति नहीं होती है। अत्र परमात्मनि आत्मत्वम, आत्मत्व का अर्थ है स्वस्वरूपत्व, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा दृढ़ीकुर्वन् यानी निश्चिन्वन्, निश्चय करता हुआ, अहमादिषु संत्यजन, अहंकार आदि में, अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर, इन सब में आत्मत्व का, स्वस्वरूपता का त्याग करता हो, मतलब ये सब मेरे स्वरूप नहीं हो सकते। तेषु कदाचित प्रतीतेष्वपि, अब ऐसा नहीं, शरीर है तो कभी उनका भान ही नहीं होगा। भिक्षाटन, भोजन आदि का जब भूख लगेगी तो शरीर आदि का भान होता है, स्नान करते समय भी शरीर आदि का भान होगा। ऐसा तो नहीं है कि स्नान करते समय भी मैं ब्रह्म हूँ करके, तो ब्रह्म में कहाँ से पानी डालेगा, सही जल सहयोग करेगा, उस समय तो वृत्ति बहिर्मुख होती है। तो कदाचित प्रतीतिस्वपि, किसी किसी काल में शरीर आदि की प्रतीति होने पर भी, घटपटादिवत यानी घटपटादिस्विव, जैसे घटपट आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती, मैं घड़ा हूँ, मैं खंभा हूँ, मैं दीवार हूँ, मैं गाड़ी हूँ, ऐसी बुद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार उनसे हम लोग उदासीन रहते, इसी प्रकार शरीर आदि में भी उदासीनतया, तेषु, तेषु मतलब शरीर आदिषु, उदासीनतया, उदासीनतया का अर्थ है अहंता शून्यतया, अहंता, अहम अभिमान से रहित होकर के तिष्ठेत, तो लगातार इस तरह से स्थित रहे, तभी जाकर के ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच सकता है। वाचन नियच्छ आत्मनि, उसी 370 नंबर के श्लोक में आया था, वाचन नियच्छ आत्मनि, वाणी को जो है आत्मा में विलीन कर दो, डाल दो। वाचम नियच्छ आत्मनि तम नियच्छ, तो वाणी को, आत्मा का अर्थ वहां मन किया गया है, वाणी को मन में विलीन कर दो, क्योंकि कठोपनिषद में वही आया है, यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञस, प्राज्ञ जो बुद्धिमान पुरुष है वाणी को मन में विलीन कर दे, बाह्य इंद्रियों को, व्यापारों को मन में उपरमित कर दे, यानी बाह्य इंद्रिय के व्यापार से रहित हो जाए। इत्यत्रोक्तम, वहां ये बात बताई गई है, तो तम चापी पूर्णात्मनि, उस मन को ही पूर्णात्मा में विलीन कर दो, उसकी मन के अलग से स्फुरण न हो, आत्मरूप से ही भान हो। इति स्फुटम, ऐसा जो कहा गया तो उसको, वो इति जो कहा गया तो उस बात को स्फुटम प्रतिपाद्यते, स्पष्ट रूप से उसी बात का प्रतिपादन कर रहे हैं, अच्छी तरह से यहाँ बता रहे हैं। विशुद्धम इति, श्लोक नंबर 384 देखिए। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयम्
पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् ततः विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य। देखो, अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, तमोगुण और रजोगुण से रहित हो गया है। ऐसे अंतःकरण को स्वरूप में निविष्ट करके, जो बताए थे, वाणी को मन में विलीन कर दो, मन को पूर्णात्मा में विलीन कर दो। यानी इस तरह से चिंतन करो कि मन की अलग से सत्ता, अलग से स्फुरण न हो। यही उसमें स्वरूप में निवेश करना है। कौन है स्वरूप? साक्षिणी अवबोधमा, जो साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें विलीन करके। ठीक है। और शनय शनय निश्चलताम उपानयम। अच्छा, थोड़ा सा ये पाठ उपानयम नहीं, उपानयन, नयन कर दीजिए, अन्य पुस्तक में सही है। इस पुस्तक में उपानयम दे दी, उपानयन ना लिख दीजिए, माँ की जगह ना हलंत। तो शनय शनय, धीरे धीरे उस मन को निश्चल बनाते हुए, निश्चलता के लिए यत्न करते हुए, पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् ततः, पूर्णत्व का ही विलोकन करे, पूर्णत्व का ही दर्शन करे। उपाधि को छोड़ दे, उपाधि हट गई, बस पूर्णता अपने आप आ गई। पूर्णता तो है ही पहले से, आना क्या है? पूर्णता का अनुभव करे। तो उपाधि में मिथ्यात्व करके इस साक्षी का ही दर्शन करे, साक्षी को ही जाने। देखिए टीका में दे रहे, विशुद्धम यानी तमो रजोहीनम, तमोगुण और रजोगुण से जो रहित है, यही है विशुद्ध। ऐसा अंतःकरणम अवबोध मात्रे, जो ज्ञान स्वरूप अनुपहिते साक्षिणी, उपाधि से रहित साक्षी में स्वरूपे यानी साक्षित्वोपलक्षिते, साक्षित्व से उपलक्षित जो स्वरूप है, कि साक्षी भाव भी, साक्षित्व कोई एक से अलग से उसमें धर्म मानोगे तब भी तो शुद्ध नहीं रह पाया। कोई धर्म आया तो विशिष्ट हो गया। इसलिए बोले रहे, जो साक्षित्व से उपलक्षित है वही जो तत्व। जैसे काक देवदत्त घर के ऊपर काक बैठा हुआ है, तो काक से उपलक्षित गृह, ऐसे साक्षित्व से उपलक्षित जो स्वरूप है, उसमें निवेश्य, अंतःकरण को लगा करके संस्थाप्य, अच्छी तरह से स्थापित करके, शनय शनय निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे मन को निश्चल करते हुए, यानी तत्रैव स्थितौ यत्नम कुर्वन्, वहीं पे स्थित करने के लिए यत्न करता हुआ, उसी मन को वही स्वरूप में स्थित करने के लिए, निश्चल करने के लिए यत्न करता हुआ। ततः पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत्, पूर्णत्व का ही दर्शन करे, यानी उपाधि को छोड़ दे। जैसे उदाहरण है, दर्पणापनयन प्रतिबिंबम मुखमिव, दर्पण के सामने आप खड़े हो गए, आपके मुख का प्रतिबिंब दिखेगा। मुख है बिंब और दर्पण में जो दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। अब उस दर्पण को हटा दो तो प्रतिबिंब कहाँ चले गया? मुख से अतिरिक्त नहीं रह गया। तो उपाधि के हटने से प्रतिबिंब भी चले गया। ऐसे जो शरीर, इंद्रिय, अहंकार आदि उपाधियां है, इन उपाधियों में जैसे ही हम मिथ्यात्व दर्शन करेंगे तो पूर्णत्व आत्मा का प्रतिफलित मतलब अभिव्यक्त होते चले जाएंगे। तो दर्पणापनये प्रतिबिंबम मुखम इव, दर्पण को हटा लेने से जैसे प्रतिबिंब मुख रूप हो गया, मुख से अतिरिक्त नहीं रहा, इसी प्रकार सर्वासु वृत्तिषु निरुद्धासु, सभी वृत्तियां जब निरुद्ध हो गई तो चिदाभासो भी बिंबभूतम ब्रह्मयो भवति, चिदाभास भी, क्योंकि वृत्तियों में ही चिदाभास प्रतिफलित हो रहा था, अंतःकरण भी आत्मा में साक्षी में विलीन हो गया है, अलग से स्फुरण नहीं हो रहा, तो चिदाभास भी बिंब रूप ब्रह्म ही हो जाता है। चैतन्य का जो प्रतिबिंब रूप जीव है, चिदाभास, जीव यानी चिदाभास यानी जीव, चिदाभास, वह भी बिंब रूप ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इति भावः, ये तात्पर्य, यही कहना चाहते हैं भगवान भाष्यकार। एवं अखंडाकार वृत्त्या भंजिते सति अज्ञानावरणे,
इस तरह से अखंडाकार वृत्ति के द्वारा, है ना, जो स्वरूप का अज्ञान रूपी जो आवरण है, उस अज्ञान रूपी आवरण का क्या हो गया? भंग हो गया, आवरण का विनाश हो गया। और जैसे आवरण का विनाश हुआ, तत्कृत विक्षेपाः, है ना, उस आवरण को लेकर आवरण होकर के फिर विक्षेप हो रहा था। जैसे सर्प रस्सी को नहीं जाने तो स्वरूप ढक गया, फिर वहाँ सर्प मालूम पड़ा, फिर आप भागे वहाँ से। ऐसे स्वरूप में आवरण सच्चिदानंद रूपता आवृत है, फिर अपने आप को जीव रूप मान करके व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसको लेकर के, आवरण को लेकर के जो विक्षेप हो रहा था, तत्कृत विक्षेपा दूर निरस्तायो भवंती। आवरण ही नष्ट हो गया तो विक्षेप कहाँ से होगा? फिर दूर से ही निरस्त हो गया। इति भावेन आह, इसी भाव से, इसी अभिप्राय से, इसी तात्पर्य से अगला श्लोक यहाँ बता रहे, स्वाज्ञान कृप्तैरिति। तो यहाँ पे अब ये बता देंगे कि पूर्ण शब्द का मतलब क्या है। पूर्णता कहीं से लानी नहीं है। जैसे घटाकाश, तो घट फोड़ दो तो फिर आकाश क्या है? महाकाश ही। ऐसी उपाधि में मिथ्यात्व दृष्टि करना, यही पूर्णता का अनुभव है। आगे का विचार हम लोग करेंगे। 3 दिन अध्याय रहेगा तो 1 तारीख से ही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते